नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं वैदिक समाधान के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी, नमस्कार। जो कि बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के वेद शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। आज का हमारा विषय है घर में तुलसी का पौधा और इसका महत्व। तुलसी जो है ना, ये भारतीय परंपरा में तुलसी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी की स्थिति ऐसी है कि तुलसी को वृंदा भी कहते हैं। वृंदा, हाँ, तुलसी को वृंदा भी कहते हैं। वृंदा और जालंधर की कथा आपको शायद मालूम हो। वृंदा और जालंधर की कथा जैसा दर्शक भी बहुत जानते होंगे, विशेष क्रम में कभी बोला जाएगा इस विषय पर। तो वृंदा बोलते हैं, और ये तुलसी का वन होने के कारण ही वृंदा को वृंदावन वृंदा का वन होने के कारण वृंदावन को वृंदावन कहा जाता है। अच्छा, जो मथुरा के पास। मथुरा के पास अच्छा, जो वृंदावन है वो वृंदावन इसीलिए है क्योंकि वहाँ तुलसी के जो है जंगल है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को जानने का। और भगवती जो तुलसी हैं, इनको हम लोग भगवती मानते हैं। हाँ, परम वैष्णव हैं ये। इनकी एक विशेषता है, ये परम वैष्णव हैं और अत्यंत पतिव्रता, अत्यंत आचार संपन्ना रही हैं ये। और इनको घर में रखने से, तुलसी को घर में रखने से बड़ी भारी कृपा क्या होती है, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। और भगवान नारायण अगर प्रसन्न है तो जहाँ भगवान नारायण है वहाँ पे लक्ष्मी अपने आप जो है निवास करती ही है। एक क्षण भी भगवती लक्ष्मी नारायण को छोड़ कर रहती नहीं। बहुत बढ़िया। और तुलसी की विशेषता ये है कि तुलसी जो है जहाँ रहेंगी वहाँ नारायण को रहना ही है। तो ये बड़ा महत्व का हो गया बिल्कुल कि भगवती तुलसी जहाँ है वहाँ नारायण को रहना ही है, और जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी को रहना ही है। तो इसलिए इस तो महत्व ऐसे ही दिख रहा है सामने सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुलसी है तो भगवान नारायण है और लक्ष्मी है। लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण एक साथ ही रहते हैं, वो अलग रहते ही नहीं। अलग रहते ही नहीं। तो ये तुलसी का महत्व। और तुलसी को जैसे आपने कहा कि कैसे प्रयोग करें, तो तुलसी का प्रयोग करने के पहले मैं ये आपको बता दूं कि जब हम लोग भोग लगाते हैं, जो वैष्णव धर्म के लोग हैं वो जब भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो बिना तुलसी रखे भोग लगता ही नहीं। भगवान ने ये घोषणा कर रखा है कि हम वो अन्न को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जिस अन्न में तुलसी दल न पड़ा हो। तुलसी दल अगर पड़ा है तभी हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम वो भोग नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए ये बड़ा महत्व का है कि तुलसी के बगैर जो है आप भगवान को अगर भोग लगाते हैं तो स्वीकार ही नहीं करेंगे भगवान। इसलिए तुलसी का महत्व बन जाता है। और साथ में तुलसी जो खाने की बात है, तुलसी कैसे चबाया जाए, खाया जाए, या कैसे उसका प्रयोग किया जाए, तो तुलसी को या ध्यान रखना चाहिए दर्शकों को कि तुलसी को चबा के नहीं खाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि तुलसी का जो वो है पत्ता है, उसमें पारा होता है। HG। हाँ, पारा जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, उसमें पारा का अंश होता है। या आयुर्वेद में ये बात आती है कि तुलसी के पत्ते में पारा का अंश होता है। अगर आप चबा के अगर तुलसी का पत्ता 10 दिन खा लेंगे, 20 दिन खा लेंगे, तो आपके दांत में जो है वो सुराग होने लगेगा। अच्छा। हाँ, तो कभी भी तुलसी को जो है चबा के नहीं खाना। तो कैसे खाना तुलसी को, तो तुलसी का रस बना करके उसको ले लिया। अच्छा। है ना। तो पत्ता कभी मुंह में नहीं देना। हाँ, मुंह में नहीं, या रहना है मुंह में, उसको चुभाते रहिए, धीमे धीमे हो जाएगा, चला जाएगा। दांत से उसको करने की आवश्यकता नहीं है। या हाथ से रगड़ करके मुंह में डाला और घोट गए, ये करे। चबा के नहीं खाना, नहीं तो दांत जो है उससे आपका खराब हो सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ की तुलसी का इतना बड़ा महत्व है, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व ऐसा गजब का है कि अगर तुलसी में, जैसा देखा होगा आपने, मंजरी, यहाँ पे भी तुलसी बहुत से लगे हुए हैं, तो मंजरी जो है, जो तुलसी की होती है, वो मंजरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है। मंजरी का अर्थ क्या है? मंजरी का तुलसी पत्ता होने के पहले का जो तुलसी में जो गतिविधि होती है उसी को मंजरी कहते हैं। अच्छा। हाँ, जिसको आप ये कह सकते हैं कली कह लीजिए। कली। हाँ, पत्ते के पहले की स्थिति जो है वो मंजरी, और उससे फिर आगे जो है बनते हैं, तुलसी का क्रम बनता है। तो मंजरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा वर्णन है, कई जगह ऐसा वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति अगर शरीर त्याग कर दिया, उसके पास अगर तुलसी है, उसके मुख में तुलसी डाल दिया और गंगा जल डाल दिया, तो उसको सीधा सीधा जो है समस्त उसके कर्मा से क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो तुलसी का इतना बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। तुलसी के रखरखाव की बात जहाँ तक है शर्मा जी,
घर की जो स्त्रियां हैं, सौभाग्यवती स्त्री हो या कोई भी स्त्रियां हैं, वो तुलसी को रोज जल दें। रोज जल देना चाहिए प्रातःकाल, और शाम के समय तुलसी के पास जो है दीपक भी जलाना चाहिए। तो सुबह जल दें और शाम को दीपक जलाएं, है ना, ये करना चाहिए। इसको करने से घर का सौभाग्य बढ़ता है, घर में श्री वृद्धि होती है, घर में कई तरह के अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। और तुलसी को घर में जब अशुचि की स्थिति हो उस समय स्पर्श नहीं करना। हाँ, घर में जब अपवित्रता की स्थिति हो तो तुलसी का स्पर्श नहीं करना। स्त्रियां जब अपवित्र क्रम में हो तो स्पर्श नहीं करना। पुरुष अगर अपवित्र क्रम में हो तो स्पर्श नहीं करना। ये ध्यान देने की बात है। और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी तुलसी का बड़ा भारी महत्व है। तुलसी लेने से जो श्वास नलिकाएं आपकी ठीक रहती हैं, आपको कफ इत्यादि नहीं होता। तुलसी और शहद अगर आप लेते हैं तो आयुर्वेद में इसके बहुत महत्व है। तुलसी रस हम पीते भी हैं, दुकानों से खरीदते। तुलसी का रस बनाया और शहद के साथ अगर आप तुलसी लेते हैं तो क्या होगा, उसका एक अलग गुणधर्म है। अगर उस तुलसी का रस बनाया उसको घृत के साथ लेते हैं तो उसका क्या गुणधर्म है, वो अलग गुणधर्म है। तो तुलसी औषधि दृष्टि से भी तुलसी का बड़ा भारी महत्व है। इसमें इन बातों को भी ध्यान देने का विषय है कि तुलसी का रस कैसे लिया जाए। तुलसी का रस लेने के लिए तुलसी को खलबट्टे में पीस लिया, उसका रस निकाला और शहद के साथ ले लिया। तुलसी को खलबट्टे में पीस लिया, रस निकाला और अदरक के रस के साथ उसको ले लिया। हाँ, अदरक है, शहद है और घी है, इनके साथ तुलसी के रस को लेने का आयुर्वेद में बड़ा ही महत्व है। और इसको लेने से खांसी है, बुखार है, काला ज्वर है, ये सब चीज़ें जो है धीमे धीमे नष्ट हो जाता है, शरीर से जड़ से निकल जाता है। और अगर आप प्रतिदिन लेते हो कथनचित तो ये आएंगे ही नहीं आपके पास, ये इसमें, हाँ, ये आएंगे नहीं। ये इसका एक महत्व है। और तो भौतिक महत्व, दैवी महत्व और आध्यात्मिक महत्व, तीनों महत्व तुलसी का है और पुराणों में भरा पड़ा है। और संक्षेप में 2-3 मिनट के वक्तव्य में इतना ही समझा जा सकता है। विशेष अगर समझना हो तो फिर से इस पर कभी बैठ के बातचीत होगी, और किसी कमेंट अगर आता है तो हम लोग उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि पुराणों में भरा हुआ है तुलसी का महत्व। तो दर्शकों, आपने देखा कि तुलसी का जो पौधा है वह हमारे घर में होना, उसका सभी तरह से कितना लाभ है हमारे शरीर के लिए भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। उसके तुलसी के पत्तों को हम किस तरह से उनका रस निकाल कर पिएं, उसको शहद, घी या अदरक के साथ मिलाने से हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। चबाना नहीं है उसको, बस बिल्कुल चबाना नहीं होता उसको, उसका रस ही लाभकारी है। अगर अभी भी आपके कुछ प्रश्न हों तुलसी के पौधे को लेकर अपने घर में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम वेद शिक्षा के माध्यम से और गुरुजी के आंसर्स के साथ जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे, और आशा करता हूँ उससे बहुत अधिक लाभ होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ फिर दोबारा प्रोफेसर साहब आपका इस चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।